बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे GCS ग्लासको-कोमा स्कोर। ठीक है ना, इसको EVM स्कोर भी बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक 25 साल का लड़का है, मेल लड़का है। अच्छा, वो इमरजेंसी रूम में आया हुआ है विथ हिस्ट्री ऑफ RT है। ठीक है, ओपनिंग हिज आइज़ टू पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस के लिए वो आई ओपन कर रहा है। अब्यूजिंग नर्सिस एंड हिज रिलेटिव्स ऑल्सो। ठीक है, अब्यूज़ कर रहा है। और उसके बाद ऑन स्टिमुलेशन लिम शोज नॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट है, ऑन स्टिमुलेशन लिम शोज नॉर्मल फ्लेक्शन। तो इसका GCS बताओ क्या होगा। आया ये E3V4M4 होगा, आया ये E2V4M4 होगा, E2V3M4 होगा, या E2V3M3 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब GCS को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे। ठीक है ना, EVM इसके कंपोनेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप इसका एज ए निमोनिक याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें E के कितने स्कोर हैं, 4 3 2 1। फिर V से 5 मैक्सिमम स्कोर है, 4 3 नीचे 1 तक। फिर M से M का मैक्सिमम स्कोर 6 है। ठीक है, तो ये 456 भी आप याद रखें। ठीक है, 456 और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है ना। अब अगर किसी का GCS पूरा है तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा, 4 + 5 + 6 कितना होगा, टोटल स्कोर 15 होगा। ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होता है, मिनिमम स्कोर 3 होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर डेड बॉडी है, डेड बॉडी का स्कोर 3 होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इनकी कंपोनेंट्स की थोड़ी सी डिटेल। हम देखें, सबसे पहले आई ओपनिंग देखेंगे, फिर वर्बल रिस्पॉन्स और फिर मोटर रिस्पॉन्स। हम बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अच्छे से हाईएस्ट स्कोर से वर्स्ट स्कोर यानी नन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आई में देखिए, आई में अगर एक पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी के अंदर से, इमरजेंसी के अंदर वो आंखें खोल के ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, यानी नॉर्मल आई है, इसको हम 4 का 4 स्कोर पूरा उसको देंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है वर्बल कमांड। आप देखेंगे कि उसकी आंखें बंद हैं। ठीक है, आइज़ उसकी बंद है, लेकिन आप जैसे बोलते हैं हेलो अमृत आंखें खोलो, ठीक है ना, तो वो फिर उसका क्या है, आंखें खोल लेता है। तो इसको हम ऐसे पेशेंट को हम 3 का स्कोर देंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखें, अगर उसको कुछ बोलने से भी आंखें खोल नहीं रहा, स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि पेनफुल स्टिमुलस देने की। ठीक है ना। अब पेनफुल स्टिमुलस पे अगर वो आंखें खोल रहा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक है ना, पेनफुल स्टिमुलस 2, ये निमोनिक याद रखना, पेन 2, पेनफुल स्टिमुलस है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। अब ये पेन हम कहाँ दे सकते हैं, फिंगर नेल्स पे दे सकते हैं, ट्रेपीजियस स्क्वीज कर सकते हैं इसका हम। ठीक है, और इसको ऑर्बिटल स्क्वीज कर सकते हैं, ऑर्बिटल जो सुपर ऑर्बिटल जो रिज है इस पर स्क्वीज कर सकते हैं। इवन स्टर्नल रब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेनफुल स्टिमुलस पे भी ये आंखें नहीं खोल रहा तो इसको हम 1 नंबर देंगे इस पेशेंट को। ठीक है ना, तो ये हो गया आई का रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जो वर्बल रिस्पॉन्स है, वर्बल रिस्पॉन्स में अगर नॉर्मल स्पीच उसकी है, फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका, मेरा नाम ये है, किस हॉस्पिटल, कहाँ है, हॉस्पिटल में हूँ, निश्तर हॉस्पिटल में हूँ, ये वो, तो वो फिर कहेगा कि उसकी हम उसको 5 नंबर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर तो वो पेशेंट कंफ्यूज्ड है, ये देखो निमोनिक याद रखें, C4, इसमें C4 कंफ्यूज, C4 नहीं होता, तो उसको हम 4 मार्क्स देते हैं। ठीक है ना। अगर आप पूछते हैं हेलो क्या नाम है आपका, कहाँ हैं इस टाइम, तो पेशेंट के वो पता नहीं, वो उसको समझ नहीं आ रही हो, ठीक है ना, तो आप पूछते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ हैं आप इस टाइम, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, इस तरह की बात, कंफ्यूज्ड। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड हो तो उसको हम 4 नंबर देंगे, यानी कि C4 याद रखना है आपने। ठीक है ना। फिर हमारे पास अगर तो पेशेंट आता है आके अगर आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो वो पेशेंट कहे हो हेलो क्या कर रहे हो, ये वो जवाब ना दे, अजीब सी बातें करे, तो उसको हम इनकोहेरेंट क्या कहते हैं, हम स्पीच कहेंगे, और उसको हम 3 मार्क्स देंगे। ठीक है ना, उसको हम 3 मार्क्स देंगे।
ठीक है ना। तो यानी कि ये मैं जो पेशेंट इसमें बोलेगा वर्ड्स बोलेगा, वर्ड इज़ द की वर्ड ऑफ V3, याद रखें। ठीक है ना, सेंटेंस नहीं बोलेगा लेकिन वर्ड बोलेगा, इनकोहेरेंट स्पीच करेगा, उसको हम V3 देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे ही विल नॉट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है ना, ही विल मेक वर्ड्स। यानी कि अगर आप उसका नाम पूछते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, पहले मैंने कंप्लीट सेंटेंस बताया था कि मैं अगर आप उसका नाम पूछे क्या नाम है आपका, कहाँ हो, वो कहेगा नाम, अस्पताल, इस तरह के अल्फाज बोलेगा। ठीक है। अच्छा, टू अगर वो सिर्फ साउंड्स बोलता है, कोई भी चीज़, कोई जुमला या वर्ड्स नहीं बोलता, सिर्फ साउंड्स निकाल रहा है, तो उसको हम V2 देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप पेनफुल स्टिमुलस भी देंगे तो वो आ ऊ ई करके बोलेगा, नो वर्ड्स एट ऑल। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाले एरियाज़ हैं ना, वो ये हैं नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 3। ठीक है, इसमें जो है ना आप जो है ना ये पिटफॉल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है, याद रखो कि जो C4 है, मैंने निमोनिक बनाया था, इधर भी C4 कन्फ्यूजन 4। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह के जुमले बोल दे, कंप्लीट सेंटेंस बोलता है लेकिन कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ कह रहा है, क्या कर रहा हूँ। देखो, इसमें पूरे जुमले तो हैं लेकिन एक बंदा को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज्ड है ना, तो इसीलिए हम इसको 4 देते हैं। ठीक है ना, जबकि C3 में जो है वो वर्ड्स बोलेगा इनकोहेरेंट। ठीक है, वर्ड्स बोलेगा, नॉट सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस नहीं बोलेगा, वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, फिर दो में फिर साउंड्स है आ ऊ ई, दो दो, दो ए दो ओ दो ई। ठीक है, तो दो। ठीक है, फिर वन इज़ नन, आप सब में देखो नन इज़ 1। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ेंगे कि मोटर रिस्पॉन्स क्या है इनका। ठीक है ना, ठीक है ना। तो मोटर से जाने से पहले देखो, एब्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है ना, एब्यूजिंग वर्ड्स बोल रहा है, तो इसमें ये वर्ड्स बोल रहा है ना, तो ये 3 में आएगा। किस में आएगा, 3 में। ठीक है, ठीक है ना। अब मोटर रिस्पांस में टोटल हमारे पास 6 हैं, ये देखें 6 5 4 3 2 1। अगर अगर आप कहते हो कि हाथ उठाओ, तो वो हाथ उठा रहा है, तो ये ओबे कर रहा है ना आपका मोटर कमांड, तो ये ओबे अगर ऐसा कर रहा है तो हम 6 नंबर देंगे। 5 नंबर हम किसको देंगे, अगर वो लोकलाइज कर रहा है पेन को। ठीक है ना, लोकलाइज कर रहा है पेन को, तो उसको हम 5 नंबर देंगे। ठीक है ना। फिर 4 में हम देखेंगे कि 4 में अगर तो वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम पेन, ये 3 5 लोकलाइज है, 5 फ्लू 5 F फॉर 5 फ्लू फॉर लोकलाइज ना, 5 लोकलाइज टू पेन, 4 विड्रॉज फ्रॉम पेन। ठीक है, 4 विड्रॉज फ्रॉम पेन। 3 है हमारे पास अगर फ्लेक्शन कर रहा है टू पेन, और 4 है हमारे पास क्या है, सॉरी 2 है हमारे पास एक्सटेंशन, डी कोर्टिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 1 इज़ नॉन ऑलवेज। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ लोकलाइज का क्या मतलब है, देखें लोकलाइज का क्या मतलब है। देखो, लोकलाइज क्या है, विड्रॉल क्या है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वीज़ करें पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल एरिया को, तो पेशेंट उस तरफ ले जाके, हाथ ले जाके एग्जामिनर का हाथ हटाए या फिर उधर हाथ ले जा रखे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट लोकलाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि पेशेंट लिफ्ट हैंड ऑफ एग्जामिनर्स हैंड अवे। ठीक है, वैसे पुश करता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि देखिए, अगर इस तरह आपने वो किया है, क्या कहते हैं, एग्जाम सुप्राऑर्बिटल प्रेशर मारा है, तो वो ऐसे करके ऐसे उठाता है, इसको हम कहते हैं लोकलाइज कर रहा है पेन को। ठीक है ना। ठीक है, अब विड्रॉल क्या है, विड्रॉल फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वीज़ कर रहे हैं उसके सुप्रा ऑर्बिटल एरिया को, तो पेशेंट विल टेक हिज हेड बैक, सर ऐसे ऐसे करके पीछे उठाएगा, और वो हाथ लाके लोकलाइज करके आप एग्जामिनर का हाथ पीछे करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना, और क्या करेगा, पेशेंट विल ट्राई टू पुश इट अवे, विल बी एग्जैक्टली एट द पेन साइड। ठीक है ना,
यानी कि पेशेंट विल ट्राई टू पुश इट अवे, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली एट द पेन साइड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, एक तो ये है ना, एक पेशेंट कर रहा है, अगर आप वो कर रहे हैं, ये यूँ कर रहे हैं, तो वो हाथ को यूँ मार रहा है एग्जामिनर का, ये तो है लोकलाइज करना। लेकिन विड्रॉ करना क्या है, विड्रॉ फॉर एग्जाम्पल ये पुश कर रहे हैं तो ऐसे करके सर पीछे करके विड्रॉ करेगा, या फिर एग्जैक्टली इधर हाथ नहीं लाएगा, इधर लाएगा, इधर लाएगा, ठीक है, कहीं और से ऐसे दूर करने की कोशिश करेगा, तो वो विड्रॉल है फॉर पेन। याद रखें, विड्रॉल फ्रॉम पेन को हम नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगेन याद रखें, विड्रॉल इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, ठीक है ना। तो इस विड्रॉल को हम क्या कहते हैं, इसको, ठीक है, M4 है ये, ठीक है, नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स। अच्छा, अब क्या है M3 देखो, अगर तो उस पेशेंट को आप सुपर ऑर्बिटल स्क्वीज करते हैं तो क्या होगा, फुल बॉडी गोज इन फ्लेक्शन, पूरी की बॉडी, हाँ, एल्बोज उसके फ्लेक्स में जाएंगे, रिस्ट उसके फ्लेक्स में जाएंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पांस। देखो, M4 को हमने नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पांस कहा था, M3 को हमने एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पांस बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि पूरे का पूरा शरीर इसका फ्लेक्शन में चला जाएगा, शरीर बॉडी को कहते हैं ना, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार ये दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, अब हम इस पेशेंट को हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इस पेशेंट को, ये देखें, अगर तो एग्जामिनर पेशेंट ऐसे बैठा हुआ है ना, पेशेंट ऐसे बैठा हुआ है, तो उसको हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, ये स्क्वीज़ कर रहे हैं, तो पेशेंट ऐसे कर रहा है, पेशेंट अगर तो ये पूरी का पूरा बॉडी फ्लेक्शन रिस्पॉन्स में गया है, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स, ये M3 है। अब M2 क्या है, पेशेंट ऐसे बैठा हुआ है, एग्जामिनर ने ऐसे स्क्वीज़ किया सुप्राऑर्बिटल साइड पे, तो पेशेंट ऐसे जाएगा पीछे, ऐसे जाएगा, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन रिस्पॉन्स, इसको हम M2 कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगेन याद रखें, पेनफुल स्टिमुलस पे अगर पूरी की पूरी बॉडी गोस इनटू फ्लेक्शन, एल्बोज, रिस्ट, लेग्स, ये वो फिलाफिस्ता, तो उसको हम M3 कहते हैं। अगर M2 पेनफुल स्टिमुलस में सुप्राऑर्बिटल स्क्वीज आप देंगे, पेनफुल स्टिमुलस देंगे, इंटायर बॉडी गोज इनटू एक्सटेंशन, उसको हम क्या कहते हैं, M2। और अगेन M1 इज़ नन, ठीक है। अब हम आते हैं MCQ की तरफ, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं, नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स और एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स। इसमें आपको थोड़ा सा एक और पहले बताता हूँ, देखो, M4 नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, M3 एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स। अब होता क्या है, अगर प्रेशर लगाते हैं पेनफुल पेन की तरफ, अगर आप नॉर्मली एक बंदा है उसका फ्लेक्शन रिस्पॉन्स, अगर आप पेन की तरफ हाथ, सिर्फ एक हाथ उठाता है ना, सिर्फ एक हाथ उठाता है ना, देखो फॉर एग्जांपल इस तरह पेशेंट है, अगर आप उसके ना इधर पेन लगाते हो तो ये हाथ उठाता है ना, पूरे का पूरे टांगों शांगों से उधर वो तो नहीं जाता ना फ्लेक्स करके उसकी तरफ, तो एक हाथ ले जाके ऐसे हाथ हटाने की कोशिश कर, उसको नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पांस बोलते हैं। अब नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पांस जब आप प्रेशर मारेंगे, पूरे का पूरा यहाँ भी फ्लेक्स हो रहा है, 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 तो इसको अब नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये M3 है, ठीक है। फिर इसी तरह M2 है, फिर अगर आप इधर प्रेशर मारो, यहाँ भी एक्सटेंशन, यहाँ भी एक्सटेंशन, यहाँ भी एक्सटेंशन, यहाँ भी एक्सटेंशन, यहाँ भी एक्सटेंशन हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल एक्सटेंशन रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम MCQ की तरफ आते हैं, देखें, ओपनिंग हिज आइज टू पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है ना। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, ये हमारा 4 है। अच्छा, वर्बल आई ओपनिंग 3 हो गया, तो पेनफुल स्टिमुलस तो A2, तो E2 हमारा, तो हमने यहाँ पे देखना है E2 कौन सा है, ठीक है ना। इसमें से E2 इन तीनों में से हमारा कोई ना कोई आंसर है। फिर हम देखते हैं कि एब्यूजिंग नर्सेस एंड रिलेटिव्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज के लिए हमने C4 निमोनिक किया था ना, C4 कंफ्यूज इज 4 है, ठीक है ना, ठीक है। तो
C4 तो निमोनिक है, लेकिन ये V4 होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं है, V4 नहीं है तो V3 होगा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है हमारा। फिर देखें ऑन स्टिमुलेशन लिम्ब शोज नॉर्मल फ्लेक्शन को हमने क्या कहा था, M4 है कहा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है C, ठीक है। E2, V3 और M4, ठीक है ना। अब देखो जो NT है, नॉन टेस्टेबल एक टर्म है यहाँ पे, सही है ना। देखो अगर आइज आर स्वोलन, आइज आर बंद हैं, ठीक है, आइज आर बैंडेज्ड, देन E विल बी ENT होगा ये, ठीक है, नॉन टेस्टेबल। इफ़ पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड देन वी, क्योंकि ट्रेकियोस्टमी हुई है या कुछ उसका हुआ है, तो वो बोल तो नहीं सकता ना पेशेंट, ठीक है ना, बोल नहीं सकता, तो उसको आप कैसे वर्बल रिस्पॉन्स उसका जनरेट करोगे, इसलिए इसको VNT हम कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मसल्स आर पैरालाइज, फॉर एग्जांपल GB गुइलेन-बायर सिंड्रोम में भी है, 7 पेशेंट को मसल्स पैरालाइज है, तो हम उसको क्या कहते हैं, या कोई स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक है, ठीक है, तो उसको हम MNT बोलते हैं। तो ठीक है, वही वाली बात, मैक्सिमम स्कोर 15/15 होता है, मिनिमम स्कोर 3/15 होता है, कभी भी 0/15 हम नहीं कहते उसको, ठीक है। ठीक है, मिनिमम स्कोर 3/15 होता है, याद रखो, अनलेस वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज NT, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक E1 V1, ठीक है, MNT है तो 2 भी हो सकता है, ठीक है, याद रखें, ठीक है। तो लेकिन मिनिमम स्कोर अदरवाइज 3/15 ही होता है, ठीक है। तो नॉन टेस्टेबल चीज़ें आप याद रखें, आई स्वोलन, इंट्यूबेशन, GB सिंड्रोम का कोई पेशेंट या स्ट्रोक का कोई पेशेंट, तो मसल्स आर नॉन टेस्टेबल, ठीक है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ कंपोनेंट अगर नॉन टेस्टेबल है तो हम फुल GCS असेसमेंट हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक और बात याद रखें कि अगर तो 2 रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि ऑन वन साइड देयर इज़ फ्लेक्शन, ऑन वन साइड देयर इज़ विड्राइंग, तो आप उसको बेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि हायर रिस्पॉन्स जो भी है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सेज बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। एक तरफ विड्रॉ कर रहा है, वो 2 बन रहा है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ आप उसको फ्लेक्शन तो कर रहा है ना, तो नॉर्मल फ्लेक्शन है तो M4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो M3 देंगे, विड्रॉल एक्सटेंशन को आप छोड़ देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह आई में भी इस तरह है, एक आँख वो सही खोल रहा है, दूसरी आँख सही नहीं खोल रहा, ठीक है, तो आप खोलने वाले का मार्क्स देंगे ना, ठीक है, बंद वाली का नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह इफ़ वी आस्क द पेशेंट टू रेज लेफ्ट आर्म एंड ही रेजेस राइट साइड, व्हाट रिस्पॉन्स इट इज़, ये क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, देन वी विल गिव पेनफुल स्टिमुलस एंड असेस द रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर वो लोकलाइज कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, असल में ये स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखा जाता है, इट इज़ नॉट सीन इन हेड इंजरी, ठीक है ना। वो स्ट्रोक के पेशेंट जब लेफ़्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ़्ट, इस तरह के केसेस में ये होता है, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें ये देखें, यहाँ पे एक नई चीज़ हमारे पास आई है कि GCS P स्कोर, GCS माइनस P स्कोर, ठीक है, माइनस P स्कोर। यहाँ पे जो GCS तो फिर GCS ही हो गया, जो P है ना, P से P मतलब प्यूपिलरी रिस्पॉन्स हम देखते हैं, ठीक है ना। देखें इसमें टोटल 3 स्कोर्स हैं फॉर P, ठीक है। अगर तो बोथ हम देखते हैं कि अनरिएक्टिव कितने हैं, ठीक है ना। अगर तो दोनों के दोनों प्यूपिल्स अनरिएक्टिव हैं तो हम स्कोर 2 देते हैं, ठीक है। अगर एक रिएक्टिव है, एक अनरिएक्टिव है, तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं। अगर दोनों के दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव नहीं है तो हम उसको 0 स्कोर देते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों रिएक्टिव हैं, 0 स्कोर, दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव हैं 2, और एक रिएक्टिव है, एक अनरिएक्टिव है, तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं। जितने प्यूपिल अनरिएक्टिव होंगे उतने उसको स्कोर मिलेगा, ठीक है। 2 अनरिएक्टिव हैं 2 स्कोर, एक भी अनरिएक्टिव नहीं है तो 0 स्कोर, एक अनरिएक्टिव एक रिएक्टिव है तो 1 स्कोर हम देंगे, ठीक है। रिमेंबर
ठीक है ना। तो असल में ये GCS माइनस पी स्कोर है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का GCS 13 है और उसका प्यूपिलरी स्कोर 1 है। प्यूपिलरी स्कोर 1 का मतलब 1 प्यूपिल इज़ नॉन रिएक्टिव, 1 इज़ रिएक्टिव। तो हम उसको 13 में से माइनस करेंगे, ये 12 जो होगा ना उसका GCS पी माइनस पी स्कोर आएगा। इसी तरह अगर GCS उस बंदे का 13 है और उसका जो प्यूपिलरी स्कोर दोनों के दोनों अनरिएक्टिव हैं, तो उसको हम 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा GCS के बारे में एक बात याद रखें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था उसमें चैट में कि फॉर वर्बल रिस्पॉन्स यू आस्क हिम टू गेट अ वर्बल रिस्पॉन्स। ओके, हम यानी कि आपने उसको एक वर्बल रिस्पॉन्स लेना है, यानी कि आपने उससे पूछना है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, कहाँ हो, वेयर आर यू। आपने उससे ये नहीं पूछना कि आप उसको वर्बल रिस्पॉन्स बोलोगे हाथ उठाओ, रेज योर हैंड एंड दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं पूछनी है। जब आपने वर्बल पूछना है तो उससे वर्बल रिस्पॉन्स हासिल करना है। ये तो मोटर है, हाथ उठाएगा वो। ठीक है, सही है। ठीक है ना। तो याद रखो GCS जो पी स्कोर है इट हैज़ मोर प्रोग्नोस्टिक वैल्यू देन नॉर्मल GCS। दो वो कहते हैं अभी कि आपको GCS पी स्कोर कैलकुलेट करना चाहिए, बजाय आप सिर्फ और सिर्फ GCS कैलकुलेट करें। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है कि रोल ऑफ GCS क्या है। इज़ इट अ डायग्नोस्टिक स्कोर, इज़ इट अ सीवियरिटी स्कोर और इज़ इट अ प्रोग्नोस्टिक स्कोर। ठीक है ना। तो याद रखें GCS इज़ अ सीवियरिटी स्कोर। इसमें हम क्या करते हैं, हेड इंजरी की सीवियरिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल माइल्ड GCS, माइल्ड हेड इंजरी में GCS अगर ग्रेटर देन 13 है, 13 या 13 से ज़्यादा है, 13 या 13 से ऊपर, तो हम माइल्ड हेड इंजरी कहते हैं उसको। 9 से 12 को हम 9 से 12 GCS को हम मॉडरेट हेड इंजरी कहते हैं। नोडरेट याद रखें, इसमें नोडरेट। ठीक है। इसी तरह सीवियर हेड इंजरी जो है वो 8 कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये एक सीवियरिटी स्कोर है, याद रखें। ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक स्कोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इट हैज़ सम प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, हायर द स्कोर बेटर द प्रोग्नोसिस। याद रखें। अब GCS जिसका 8 है उसकी प्रोग्नोसिस इतनी नहीं है, GCS 12 है उसकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह फिर मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है ये। देखो न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है ना। ठीक है। फॉर एग्जांपल टुडे उसका 13 है GCS, कल 11 है, परसों फिर 14 हो गया। इस तरह मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर दो बंदे हैं, दोनों को हेड इंजरी हुई है, GCS स्कोर हमने उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है ना। अब दोनों का GCS स्कोर जो है सेम है, लेकिन कंपोनेंट वैल्यूज़ डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल GCS एक का है, दोनों का 12 है। ये देखें, दोनों का GCS कितना है, 12 है, इसका भी 12 है, लेकिन कंपोनेंट डिफरेंट है। देखो, इसका E2V5 M5 है, टोटल मिला के 12 हो रहा है। इसका E4V4 M4 है, टोटल मिला के 12 हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका ब्रेकअप देखो। अब इसका ब्रेकअप GCS का ब्रेकअप ये है 2 × 5 × 5। इसका ब्रेकअप यूज वर्ड रो के मजा। ठीक है, रोजो। ठीक है। तो दूसरे का ब्रेकअप जो है E4V4M4 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विल दे हैव सेम प्रोग्नोसिस, नो। इज़ द सीवियरिटी सेम, नो। याद रखें। तो ठीक है, व्हेन टू पीपल हैव सेम GCS स्कोर बट डिफरेंट ब्रेकअप देन वी हैव टू चेक मोटर स्कोर या मोटर रिस्पॉन्स। याद रखें, इसमें मोटर रिस्पॉन्स किसका ज़्यादा है, इसका M5 है, इसका कितना है, M4 है। तो अब देखो, एक का मोटर रिस्पॉन्स 5 है और दूसरे का 4 है। इट मीन्स को जो 5 मोटर रिस्पॉन्स के साथ है उसका बेटर आउटकम होगा, उसकी जो है ना प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। याद रखो, मोटर कंपोनेंट इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर। याद रखो, ठीक है। मोटर कंपोनेंट इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर। फॉर एग्जांपल एक का M4 है, एक का M5 है, तो ये ज़्यादा वो प्रिडिक्टर होगा, और मतलब मोटर ज़्यादा प्रिडिक्टर होगा, लेकिन देखो M5 है तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस रखेगा। यानी कि जिसका मोटर रिस्पांस बेटर है उसका प्रोग्नोसिस भी बेटर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का M4 है, एक पेशेंट का M5 है, तो इसका प्रोग्नोसिस बेटर है। इसके अलावा मोटर रिस्पांस इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर ओवरऑल। आई में, वर्बल में और M में मोटर रिस्पांस बेस्ट प्रिडिक्टर होता है ओवरऑल में। ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिगार्डिंग जीसीएस अगर देखें आप इस पेशेंट को देखें, ये हमारा विपल्स का पेशेंट है, हमने इसका विपल किया है, बहुत हेल्दी आया था, अभी थोड़ा से ये वीक हो गया। ठीक है, अगर पेशेंट को आप बोलें कि आंखें खोलो, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू ओपन बट हिज आइज आर स्पॉन्टेनियसली ओपन, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप इसको पेनफुल स्टिमुलस दें, ठीक है, तो ये देखें एक साइड पे इसका फ्लेक्सर रिस्पॉन्स आ रहा है और एक साइड पे इसका एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, एक साइड पे एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स, आपने प्रेशर हमेशा इस जगह में देना होता है, इस जगह में आपने देना होता है। फ्लेक्सर रिस्पॉन्स आ रहा था और इसका एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स आ रहा था। तो इस केस में आपने जो एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स को हम नेगलेक्ट करेंगे, जो कि M2 कहलाता है, हम M3 को प्रेफर करेंगे। देखें ये अब नॉर्मल फ्लेक्शन भी नहीं है, लेकिन फ्लेक्सर रिस्पॉन्स है। ठीक है।